हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर केपी। एक लंबे वक्फे के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, थोड़ी मसरूफियात की वजह से। गाइस, आज हम जा रहे हैं, बल्कि तकरीबन पहुंच चुके हैं किस्सा ख़ानी बाज़ार से थोड़ा सा चंद कदम के फ़ासले पर डक्की दालगरां, जहाँ पर आज से तकरीबन 14 साल पहले एक धमाका हुआ था और हमारे मुल्क का एक कीमती हीरा मलिक मोहम्मद साद शहीद इस ब्लास्ट में जो है तो शहीद हो गए थे। ये जो है तो तकरीबन उस वक्त पाकिस्तान में बिल्कुल स्टार्ट था दहशतगर्दी का। तो अब तो हम काफ़ी खुश हैं क्योंकि अमेरिका जो है तो तकरीबन चला गया है अफ़गानिस्तान से, क्योंकि जहाँ पर अमेरिका होगा वहाँ पर दहशतगर्दी होती रहेगी। जहाँ पर अमेरिकन और इंडियन एलिमेंट्स होंगे वहाँ पर दहशतगर्दी मुसलसल होती रहेगी। मज़े की बात यह है कि मीडिया पावर है इनके पास, इनका झूठ लोग मानते हैं और हम जैसे गरीब मुल्क जो कि इकानमी के लिहाज से ख़राब है, तो हमारी जो है तो सच बात को भी कोई नहीं मानता। हम सच बोलते हैं कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, ये मानने को कोई भी तैयार नहीं है। लेकिन इन गैर मुल्कियों के पास, इन गैर मज़हब लोगों के पास, अमेरिकन्स और इंडिया और इसराइल, ये तीन मेन मुल्क हैं जो हमारे ख़िलाफ़ बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। अब तो इनमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ अपने कुछ दोस्तों को कुछ बातों के जवाबात देने थे जो वो बार बार पूछ रहे थे, और कुछ एक दो व्यूअर्स हैं हमारे जो इंडिया से हैं जो कि हमारे साथ काफ़ी बहस करते हैं इस बात पर। तो मैंने सोचा कि उनको थोड़ा डिटेल एक आंसर दे दूं। वो बार बार बात करते हैं कि तालिबान के आने से आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं और तालिबान की जो है तो गवर्नमेंट को आप लेकर आए हैं, आपकी इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, आपकी आर्मी लेकर आई है, और ये तालिबान जो है तो ये वही तालिबान है कि जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया था। तो मैं उन सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें पता है कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर किसने हमला किया था। हमारे जो थिंक टैंक्स है वो भी कोई बच्चे नहीं हैं कि इन्होंने कह दिया कि हाँ ये तालिबान ने किया और बस हम मान लें कि हाँ ये तालिबान ने किया। तो तालिबान जो है इस तरह का काम कभी नहीं कर सकते। ये जिन्होंने किया उन सब का हमें पता है, और हमने उन्हीं एलिमेंट्स को अफ़गानिस्तान से ख़त्म करने के लिए, उनको रफ़ा दफ़ा करने के लिए ही तालिबान को हम सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जब तक इंडिया की मौजूदगी है अफ़गानिस्तान में तब तक हमारा मग़रिब का जो बॉर्डर है वो भी बिज़ी रहेगा, हमारा ख़र्चा भी ज़्यादा होगा, हमारी आर्मी मसरूफ़ भी ज़्यादा रहेगी। और यही प्लानिंग थी इंडिया की, जिसकी वजह से वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफ़गानिस्तान में। वरना अफ़गानिस्तान जो है या अफ़गानी जो है उनके कोई खालाजाद बेटे नहीं हैं जिनके दुख और जिनकी फ़िक्र में जो है तो इन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी। ये सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ़ इसलिए थी कि पाकिस्तान को डिस्टेबल किया जाए, पाकिस्तान को इस मग़रिब वाली साइड से, क्योंकि हमारी अफ़गानिस्तान के साथ बहुत लंबी बाउंड्री है, तकरीबन 2400 किलोमीटर की बाउंड्री है। तो यहाँ से डिस्टर्ब करने के लिए ही ये सारे एलिमेंट्स यहाँ घुसे थे। लेकिन हमें फ़ख्र है अपनी आर्मी पर और अपनी ISI पर और अपनी इंटेलिजेंस इदारों पर कि जिन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी वहाँ की जो है तो वहाँ से इनका ख़ात्मा किया। यहाँ पर जो हमारे अफ़गान भाई हैं थोड़े नाराज़ हैं हमसे, लेकिन वक्त के साथ साथ इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। ये तो सिर्फ़ इस एक बात को पकड़ के बैठे हुए हैं कि वो उन्होंने हमारे लिए इतना काम किया, उन्होंने हमारे लिए ये किया, उनको आपके इतने काम करने की क्या ज़रूरत थी। वो हमें डिस्टेबल करने के लिए ये सारे काम कर रहे थे। तो हम कैसे अपनी जो है तो सिक्योरिटी को इतना कमज़ोर छोड़ सकते हैं। दूसरी बात, जो एक ईमेल आई मुझे वज़ीरिस्तान से, वहाँ वो दोस्त मेरा कह रहा है कि मोहसिन दावड़ जो है तो गया चारसद्दा एक जनाजे में शरीक होने के लिए, कोई उसका जानने वाला फौत हुआ था, तो उसकी जो है तो चेकिंग की गई। तो मैं सिर्फ़ उस भाई को ये बात बताना चाहता हूँ कि मोहसिन दावड़ हो या इमरान ख़ान हो या कोई भी ऐसा बड़ा बंदा हो, किसी पार्टी का सरबराह हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, चाहे वो असफंदियार वली ख़ान हो, सिक्योरिटी चेक हमारी एजेंसीज़ का हक़ है, चाहे वो जो कोई भी है।
اس سیکیورٹی چیک میں تو آپ کو ایشوز نہیں کریٹ کرنا چاہیے. انہوں نے اس بات کو بھی ایشو بنا لیا ہے کہ دیکھیں یہ پٹھان ہے تو اس کی سیکیورٹی چیک ہوئی ہے, اگر یہ کوئی پنجابی ہوتا تو اس کی سیکیورٹی چیک نہ ہوتی. او بھائی میں خود بھی پٹھان ہوں, ہم خود بھی سارے پٹھان ہیں. ہر جگہ پہ جا کے ہمیں اپنی چیکنگ کروانی پڑتی ہے, اپنی جو ہے تو دستاویزات, شناختی کارڈ اور جو چیزیں جو ہے تو مانگتے ہیں سیکیورٹی ایجنسی والے, وہ ان کو دکھانی پڑتی ہیں, کیونکہ ہم نے ایک بھیانک وقت گزارا ہے, ایک بھیانک عرصہ دیکھا ہے جس میں ایک ہمارے اپنے لوگ جو ہے تو وہ شہید کیے گئے. ایک خون کی ہولی کھیلی گئی ہے ہمارے صوبے میں, بلکہ پورے پاکستان میں. ہم پہنچ گئے ہیں ڈکی دال گراں. یہ وہی جگہ ہے, مجھے آج بھی یاد ہے, میں 8 کلاس میں پڑھتا تھا اور ریڈیو سن رہا تھا اس وقت جب یہ اعلان ہوا ریڈیو پہ کہ دھماکہ ہوا ہے جس میں ملک محمد سعد جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو بس اب سوائے افسوس کے کچھ نہیں کیا جا سکتا, لیکن اپنے بچوں کو, اپنے آنے والی نسلوں کو ایک بیٹر فیوچر تو دیا جا سکتا ہے, ایک پرامن. تو آج یہاں لوگوں کی رائے لیتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا افغانستان میں طالبان کی آمد اچھی ہے, ان کو کیا لگتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے لیے نقصان ہے.